अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जुमा के खुतबे सऊदी अरबिया में जुमा में क्या कहा गया खुतबों के दरमियान, जुमा के खुतबों में तो बहुत सारे मसाजिद के खुतबे मैंने सुना और हर मस्जिद के अंदर जुमा के खुतबों में तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ जो है बातें कही गई। और अक्सर खुतबों में एक चीज़ जो सुनने के लिए मिली वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है जिसमें 73 फ़िरक़ों का ज़िक्र है, जिसमें से एक फ़िरक़ा हक़ पर होगा और बाकी 72 फ़िरक़े जो है वो गुमराही पर होंगे। उसी हदीस को बुनियाद बनाकर बहुत सारे खुतबों के अंदर वहाँ लोगों को ये कहा गया कि तबलीगी जमात एक ऐसा फ़िरक़ा है, तबलीगी जमात एक वैसा फ़िरक़ा है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी है जिन लोगों ने तबलीगी जमात को कोई फ़िरक़ा करार दिया। तबलीगी जमात कोई फ़िरक़ा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तबलीगी जमात के बुनियादी उसूल में ये चीज़ है। जिन्होंने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ही इस चीज़ को सिरे से रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि तबलीगी जमात कोई फ़िरक़ा है और ये कोई जमात है। ये जो तबलीगी जमात भी इसका नाम रखा हुआ है, यह अवामी नाम है, इस जमात का कोई नाम नहीं है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस जमात को अगर मैं कोई नाम देता तो वो तहरीक ईमान, यानी ईमान की मेहनत करने वाली, ईमान की हरकत और ईमान की जद्दोजहद और चलत फिरत करने वाली मेहनत, वो मैं इस जमात को जो है कोई नाम देता, लेकिन इसका कोई नाम ही नहीं है। ये जो तबलीगी जमात है यानी तबलीग करने वाली जमात, यह अवाम का रखा हुआ नाम है, इसका अपना कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। पहली चीज़ तो ये बता दूं। रहा फ़िरक़े का मसला, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ख़ुद हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और तब से लेके आज तक अगर आप देखोगे सिरे से तबलीग में ये इसीलिए मसाइल का जो बाब तबलीग में नहीं रखा गया वो इसीलिए ताकि हर मसलक, हर जमात, हर नज़रियात, हर ख़यालात का इंसान वो तबलीगी जमात का काम कर सके, यानी इस जमात के साथ में जुड़ सके, इस मेहनत में लग सके। और उसके इसी उसूल का ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, पूरी दुनिया इस काम से जुड़ी हुई है। दुनिया का कोई मुल्क, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इस मेहनत से तिश्ना हो या जहाँ पे ये मेहनत ना पहुँची हो। आपको दुनिया के हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ये चलत फिरत नज़र आएगी। उसकी ये बरकत है और उसका रीज़न यही है, यहाँ पे आप जिस मसलक पे अमल करते हो, जिस जमात के आप मानने यानी जिस नज़रियात के आप मानने वाले हो, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया हूँ कि बहुत सारे जो सलफ़ी हजरात है वो लोग ख़ुद इस मुबारक मेहनत से जुड़े हैं। सलफ़ियत उनका अपना मसलक है। तो किसी ने उसके नीचे कमेंट किया कि बोले जो ओरिजिनल सलफ़ी होगा वो कभी भी तबलीग का काम नहीं करेगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है भाई। जो अरब है, ओरिजिनल अरब, मैंने जो मिसाल दिया था वो तो हमारे इंडियन थे, हमारे जो अली भाई की मिसाल दिया वो तो वहाँ जाके काम करते हैं। जो ओरिजिनल अरब है, अरब शेख अब्दुर्रहमान मक्कतुल मुकर्रमा में रहते हैं, बड़े आदमी हैं, वहाँ के ताजिर है और उसके अलावा वो सलफ़ी है। लेकिन दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के लाइन से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी हुई है। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, अभी मेरी आखिरी मरतबा उनसे जब मुलाकात हुई वो मुझे बताने लगे कि शेख अबुल हसन अना साफ़र तो इला उज़्बेकिस्तान तकरीबन 20 अक्सर मिन 20 मर्रात। वो बताने लगे कि ये तबलीग की जो मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जवानी के ज़माने से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और हमने टारगेट बनाए थे उन ममालिक को जो मुल्क जो है रूस से आज़ाद हुए। खुद शेख अब्दुर्रहमान ने मेरे से कहा, बोले शेख अबुल हसन साफ़र तो इला उज़्बेकिस्तान, इला किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान तकरीबन अक्सर मिन 20 मर्रात, 20 मरतबा से ज़्यादा मैं जमातें लेकर इन इलाक़ों में सफ़र कर चुका हूँ। उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारे मुल्कों के अंदर हमने इनको टारगेट बना के काम किया, इसलिए कि 40-40 और 50-50 साल की उम्रें हो चुकी थी। जो रशिया के तसल्लुत में थे तो ना उनको कुरान पता था, ना नमाज पता थी, बस इतना पता था कि हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम मुसलमानों की औलादें। तो उन्होंने वो इलाके को टारगेट बनाई और वो मुझे उनके कुछ वाक़ियात हैं और भी बहुत सारे वाक़ियात हैं जो सलफ़ियत से भी ताल्लुक़ रखते हैं। उस मसले में कुछ लोगों ने उनसे, वो हमारे ये इलाक़ों में जब जमात में चल रहे थे, हमारा जो बर्रे सग़ीर का इलाक़ा है,
तो वहाँ कुछ लोग उनके साथ मसाइल में उलझे, तो उन्होंने उनको यही जवाब दिया कि भाई तबलीग के बुनियादी उसूलों में ये चीज़ है, ये मसलों में पढ़ो मत तुम, ये मसलों में पढ़ो ही मत कि हमारा जो है मसलक कौन सा है, नज़रियात कौन से है, बस ये जो मेहनत है मेहनत। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले हैं, मेरे अजीज़ दोस्त हैं। हो गई एक मिसाल। अब मैंने जैसे आपको दूसरी मिसाल दिया कि भाई ये कोई फ़िरका है नहीं, पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो, ये एक मेहनत है, हर लाइन का आदमी, इसको हर लाइन का इंसान कर सकता है। जैसे मसालिक के की बात चली तो मैंने बताया कि हमारे शेख अब्दुल रहमान तो सलफ़ी है, उनके अलावा पूरी जमाती उनकी सलफ़ियों की थी, और उनके अलावा भी अरब में जो जितने बहुत सारे जो है सऊदी के अंदर जो तबलीग से जुड़े हुए हैं, उनके अलावा भी बाकी जो ममालिक है, जैसे ये अफ्रीका वगैरह के जो पूरे मुल्क है, वहाँ पे हम्बली मसलक के लोग हैं माशाल्लाह, वो तबलीग के काम में, मिस्र में आम है तबलीग का काम, वहाँ के सारे लोग जो है तबलीग से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ये जो शाफ़िई मसलक के मानने वाले लोगों का जो पट्टा है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और मैंने कहा कि हमारा ये जो पूरा क्या पूरा जो है वेस्टर्न जो समंदर का जो पूरा पट्टा है, मुंबई से लेकर तो हम नीचे अगर केरला तक चले जाएंगे तो तकरीबन ये शवाफ़े है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी बहुत सारे लोग तबलीग के काम में जुड़े हुए हैं। ये तबलीग की खुसूसियत है। अच्छा, ये सब तो मसालिक के लोग हैं। अब इन सब के अलावा जो ओमानी मुसलमान हैं, वो तो ना शाफ़िई है, ना हम्बली है, ना हनाफी है, बल्कि वो लोग तो आबादी है। अब आप देखेंगे तो वो भी तबलीग के काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो, ये सबसे बड़ी गलत फहमी जो जुमा के खुतबे में मैंने सुना कि 72 फ़िरक़ों में से उन्होंने तबलीग को, ये तबलीग कोई फ़िरक़ा नहीं है भाई। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप जो है ये मेहनत कर सकते हैं। इस मेहनत का मकसद क्या है? जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। दूसरी जगह फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। इस मेहनत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ना। ये मेहनत आपको किसी बुज़ुर्ग से, किसी अकाबिर से, किसी जो है यानी अपने मन घड़त जो है गुरु घंटाल से जोड़ने की मेहनत ही नहीं है। इस मेहनत के अंदर है लोगों को अल्लाह से और उसके रसूल से जोड़ो। अब इसके ऊपर कुछ लोगों ने ये इश्काल किए, मैं देख रहा था मेरे वीडियोस के नीचे, बोले फ़ज़ाइल आमाल में तो सब मन घड़त वाक़ियात है, और फ़ज़ाइल आमाल में तो ऐसी हदीस है, और फ़ज़ाइल आमाल में ये है वो है। तो अब मैं आपको आपके उस इश्काल का भी जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने ये समझना चाहिए कि जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी है हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि, वो ख़ुद अपनी जगह पे वो इंसान थे जिन्होंने 50 साल से ज़्यादा अरसा बुखारी शरीफ पढ़ाई है, और उन्होंने वो पूरी किताब एक साथ में नहीं लिखी है, बल्कि जैसे जैसे यानी तबलीग का काम उस ज़माने में शुरू हुआ था, अब शुरू का ज़माना था, वो ज़माने के अंदर तालीम के लिए कोई किताब ही नहीं थी। तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि ने ये हिकायत सहाबा में सहाबा के कुछ वाक़ियात जमा कर लिए, फिर नमाज के से मुताल्लिक़ जो है अहादीस जमा की उसके फ़ज़ाइल के अंदर, फिर उसमें भी कुछ वाक़ियात आ गए। तो इसमें दूसरी चीज़ ये है, आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो वाक़ियात अपनी किताब में लिखे हैं अपने दिल से नहीं लिखे भाई, वो भी उन्होंने कुछ किताबों के हवालों से लिखे। 84-85 किताबों का हवाला है फ़ज़ाइल आमाल के अंदर। तो उन्होंने जो किताबों से लिए वो सारे वाक़ियात, वो ख़ुद उन्होंने दूसरी किताबों से वो वाक़ियात लिए, और वो उस वक्त जो लोग थे, आज भी मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है। ये बातें कौन करता है पता है आपको कि फ़ज़ाइल आमाल में ये वाक़ियात है, वो वाक़ियात है, और तुम लोग कुरान और हदीस से लोगों को जोड़ते नहीं हो, बल्कि ये बुज़ुर्गों से जोड़ते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो तबलीग वालों ने लोगों को कुरान से, हदीस से और तफसीर से जोड़ा है, दुनिया में वैसा किसी ने भी नहीं जोड़ा। ये बातें वो पेट भरू लोग जो एसी में बैठे हुए रहते, या एसी जो है ना, ऐसी मस्त आराम की कुर्सी है माशाल्लाह, बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है और साथ में पंटर सब दोस्त लोग बैठे हुए हैं, या सामने लैपटॉप है और उसके साथ में जो है बस उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और वहीं पे बैठे बैठे एसी कमरे के अंदर इस्लाम के बहुत बड़े अलम बरदार बने हुए हैं, और वहीं पे उनके दिल में जो है बस वहीं पे उनको नज़र आ रहा है कि ये मन घड़त वाक़ियात है और ये ऐसा है, और फ़ज़ाइल आमाल में घड़े हुए किस्से लिखे हुए हैं। एसी कमरे में और ऐसी आलीशान कुर्सी पे बैठ के इस तरह की बातें करना और इस तरह के कमेंट करना ये बहुत आसान है।
लेकिन प्रैक्टिकल इन लोगों ने चल फिरकर लोगों को जो कुरान से जोड़ा तबलीग वालों ने, और जो अहादीस से जोड़ा, सोच भी नहीं सकते तुम एक वक्त का अपना जो खाना है ना, खाना घर का, वो घर के खाने की सिर्फ कुर्बानी देकर मुझे बताओ, जो अपना मनचाहा खाना है तो। लेकिन ये तबलीग के अंदर जो लोग लगे हुए हैं और जो इसकी मेहनत में लगे हैं, पता है आपको, यही तबलीग के दीवाने हैं जिनकी वजह से आज इल्म तफसीर, इल्म कुरान और इल्म हदीस कैसी कैसी खिदमत की। चंद मिसालें देता हूँ मैं आपको, चंद मिसालें। भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े मदारिस आज जो नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इल्म कुरान, इल्म तफसीर, इल्म तजवीद जो पढ़ाया जा रहा है, उसकी बुनियाद इन्हीं तबलीग के दीवानों ने रखी हुई है। सबसे बड़ी मिसाल जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद। जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद जो नदवतुल उलमा लखनऊ की शाख है, आज उसी जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम की बरकत से महाराष्ट्र के अंदर जो नदवियों की इतनी बड़ी जो पैदावार हमको नज़र आती है, वो उसी काशिफुल उलूम की देन है। और उस काशिफुल उलूम की बुनियाद पता है, उसकी बुनियाद जो है ना, उसकी बुनियाद ऐसे किसी एसी में बैठे हुए इंसान ने नहीं रखा था, बल्कि जिन्होंने उसकी बुनियाद रखे थे सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीग के दीवाने। उन्होंने देखा कि जामे मस्जिद के अतराफ़ में जितने ये कमरे बने हुए हैं मलिक अंबर के ज़माने के, कमर तक घास आ गया था वहाँ पे, कमर तक वो सारे कमरे वीरान पड़े हुए थे। उसी तबलीग के दीवाने ने वो घास कटवा कर और वहाँ पे जो है एक मदरसे की बुनियाद रखी। और मदरसे की बुनियाद रखने के बाद वो जब बुनियाद रखे थे, तब से लेके आज तक हज़ारों तलबा वहाँ से सैराब होकर लखनऊ जाकर नदवा में उन्होंने तालीम हासिल की, और बहुत सारे वहाँ से आगे चल के मदीना यूनिवर्सिटी गए। आज जिनके नामों के आखिर में मदनी और बड़े बड़े अलकाब जो नज़र आते हैं, वो उसी तबलीग के एक दीवाने की देन है, जिसने वहाँ पे जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद की बुनियाद रखी। और उसी बुनियाद की बरकत ये है कि नदवी उलामा का वो पूरे इलाके में ऐसा जाल फैल गया, जो आज माशाअल्लाह कोई मदरसे का मुहतमिम है, कोई मदरसे का नाजिम है, और वो लोग अपने अपने इलाक़ों के अंदर इल्म कुरान, इल्म तफसीर बयान कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा जो एसी में कोई बैठे हुआ है ना, वो भी जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला, वो भी ऐसे किसी जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के फारिग के दरस तफसीर में भी बैठता होगा वो, और वहाँ बैठ के भी वो इश्काल करता होगा कि यार ये तबलीग वाले मन घड़त वाक़यात सुनाते हैं, हालांकि उसको भी जो तफसीर सुनने के लिए मिल रही है वो ऐसे ही मदरसों के मेहनत की बरकत से जो तफसीर बयान करने वाले हैं, उन्होंने वहीं की दाल रोटी खाई हुई है, जिसकी बुनियाद एक तबलीग के दीवाने ने रखा था, तब जाके आपको तफसीर सुनने के लिए मिल रही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं, गुजरात में अगर हम जाते हैं, गुजरात के अंदर बड़े बड़े मदारिस है, बड़े बड़े मदारिस। किसी मदरसे को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई मदरसा और उससे ज़्यादा पुराना है, तो पता ये चलता है हम जब वहाँ के हालात देखते हैं। अब मैं आपको एक मोटी मिसाल देखता हूँ, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम व मद्ददिल्लाहुल आलिया, जिन्होंने इस ज़माने में मैं समझता हूँ इल्म कुरान, इल्म तफसीर के एतबार से और इल्म तजवीद के एतबार से अल्लाह ने जो उनसे खिदमत ली है, वो एक मिसाली खिदमत है। लेकिन पता होना चाहिए उनके वालिद साहब एक आम तबलीगी इंसान थे, और तबलीग में लगकर ही उनके दिल में ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ कि भाई मैंने भी अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे को मदरसे में तालीम दिलाई, और आज वही मदरसे का फारिग फिर आगे चलकर उन्होंने मदारिस की बुनियाद रखी। और आज हम देख रहे हैं वही मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी, जिनके वालिद एक तबलीगी इंसान ने अपने बेटे को जब इल्म से सरफराज कराया, उन्हीं के बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों मदारिस का ज़िम्मेदार बनाया। आज लाखों तलबा उनके, जितनी भी उनकी शाखें हैं, उन शाखों में यही इल्म तफसीर पढ़ रहे हैं, इल्म हदीस पढ़ रहे हैं, इल्म कुरान पढ़ रहे हैं। और सिर्फ इल्म हदीस, इल्म कुरान नहीं, बल्कि अल्लाह ने दुनियावी उलूम से भी ऐसा उनसे काम लिया। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स आज उन्होंने जो है ना उसकी पूरी फैक्ट्रियाँ, पूरे कारखाने जारी कर दिए। किसकी औलाद है? एक तबलीग के दीवाने की। और ऐसे ही मैं और आगे बढ़ता हूँ, मेरा जो अपना गांव है, मेरा गांव है जालना ज़िले में
रंजनी एक छोटा सा गांव है, वो मेरा गांव है। मेरे अपने गांव के अंदर हम जब छोटे से बच्चे थे और जब हमारा ज़माना तालिब इल्मी का था, उस ज़माने में हमारे गांव में मदरसा नहीं था, तो हमारे वालिदैन ने हमको हमारे पड़ोस के अंदर मंठा एक गांव है जहां पे एक तबलीग के दीवाने डॉक्टर सरताज साहब, उन्होंने एक मदरसे की वहां पे बुनियाद डाली हुई थी। उस मदरसे के अंदर हमको ले जाके दाखिल किया और वो मदरसे के सारे जिम्मेदार तबलीग वाले ही। आज भी हमारे जो सदर साहब है आज भी जिंदे है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जो हमारे बचपन में थे वो आज तक वैसे वही है, वही जिम्मेदारान हैं उसके, लेकिन वो सब तबलीग वाले हैं। उनमें एक भी आलिम नहीं है, एक भी हाफिज़ नहीं है, एक भी ऐसा एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक भी नहीं है वहाँ पे, वो सब तबलीग वाले हैं। उस मदरसे के अंदर हमने अपने अलिफ बा से शुरुआत की, वहीं पे हम तालीम हासिल करते रहे। तो पता चला कि हमारे गाँव में भी अब मदरसे की बुनियाद पड़ने वाली है। तो हम छुट्टियों में जब अपने गांव में आए तो हमको पता चला कि भाई अपने गांव में भी मदरसा, तो कौन किसकी बरकत से जो है ये मदरसे की शुरुआत हो रही है। तो पता चला कि हाजी मुख्तार साहब मरहूम, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जो नगर सेवक थे, ग्राम सेवक थे, यानी जो ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक होते हैं वो ग्राम सेवक थे। वो वहाँ पे ग्राम सेवक बनकर जब आए और उन्होंने देखा कि मस्जिद है इतनी बड़ी पत्थर की, एकदम पुराने ज़माने की बनी हुई, उसके पीछे खाली ज़मीन पड़ी हुई है। और वो मैंने मेरी आंखों से देखा, वो जो खाली ज़मीन है ना, ऐसी यहाँ तक कंबर तक वहाँ पे भी घास होता था, एक कुआं था वहाँ पे, और पूरा अतराफ में यानी पूरे बड़े बड़े झाड़ थे वहाँ पे। अगर वो जगह का सही इस्तेमाल नहीं होता तो वो जगह हाथ में से निकल जा सकती थी। लेकिन वही हाजी मुख्तार साहब ने मस्जिद के जो मुतवल्ली थे और जो वहाँ के ज़िम्मेदारान थे उनके साथ में बातचीत करके काजी मसलिहुद्दीन साहब, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनसे मशवरा करके वहाँ पे कुछ कमरों की तामीर कराई उसी मस्जिद के पीछे के हिस्से में। वो पूरे घास फूस उसको सारी चीज़ों को ख़त्म किया और वहाँ पे उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। और सिर्फ मदरसे की बुनियाद नहीं बल्कि मदरसे की बुनियाद से पहले मैंने मेरी आँखों से देखा, वही हाजी मुख्तार साहब हफ्ते में एक मरतबा अपने पैसों से जो है बिरयानी पकाते थे मस्जिद के अंदर और गांव वालों को खाना खाने की दावत देते थे। जब गांव वाले खाना खाने के लिए आते उसके बाद में उनको पहले 15 मिनट आधा घंटा दीन की बात सुनाते थे और उसके बाद में सबको खाना खिलाते थे। कौन थे वो? यही तबलीग के दीवाने थे जिनके अंदर एक तड़प और एक लगन थी उम्मत को कुरान और हदीस से जोड़ने की। और फिर एक वक्त आया, उन्होंने उस मदरसे की जो बुनियाद रखी और फिर पता ये चला कि ये हाजी मुख्तार साहब जो है जिस गांव में भी जाते हैं वहाँ पे एक मदरसे की बुनियाद रखते हैं। रंजनी से पहले वो अनवा के अंदर वहाँ पे ग्राम सेवक थे तो वहाँ पे भी उन्होंने मदरसे की बुनियाद रखी। और भी कुछ गाँवों के अंदर अल्लाह ने उनसे काम लिया। फिर रंजनी आए तो यहाँ पे भी मदरसे की बुनियाद रखी। और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी को सबसे पहले जिस इंसान ने मराठवाड़े की सरज़मीन पे मुतारफ़ कराया वो हाजी मुख्तार साहब मरहूम थे। अल्लाह उनकी कब्र के ऊपर रहमतों की बारिश का नुज़ुल फरमाए। और वाक़ई में भी यार उनका जो कारनामा है, एक तबलीग का दीवाना जिसने वो मदरसे की बुनियाद जिसके ज़रिए से अल्लाह ने रखवाई, आज हम देखते हैं उस मदरसे में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर पड़ोस में लड़कियों का मदरसा है जहाँ पे हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मुझे आप बताओ, वो जो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा है, उसी मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे वहाँ पे बेहतरीन मुफस्सिर कुरान बनकर निकले, बेहतरीन मुहद्दिसीन बनकर निकले, जिनमें से कई आज जो है हदीस का दर्स दे रहे हैं, कई आज तफसीर की तालीम कर रहे हैं। मुझे आप बताओ कौन से ये तबलीग वाले हैं जिनके ऊपर आप बहतान लगा रहे हो कि ये लोग उम्मत को कुरान की तालीमात से और तफसीर से और हदीस से दूर करते हैं और बोले मनगढ़ंत वाक़ियात सुनाते हैं। अरे मेरे भाई, एसी कमरे में ऐसे कुर्सियों पे बैठ के जो है ना प्रवचन देना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में निकलकर जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो यही तबलीग के दीवाने हैं। ओरिजिनल में कुरान की खिदमत और तफसीर की खिदमत और हदीस की खिदमत इन लोगों ने की है, किसी ने भी नहीं की वैसी खिदमत। ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं जहाँ से आज सैकड़ों मुफस्सिरीन पैदा हो रहे हैं, मुहद्दिसीन पैदा हो रहे हैं। और तीसरा इश्काल आपका ये था कि तबलीग में शख्सियत परस्ती है। चलिए मेरा सवाल है आपसे, तबलीग के अंदर कौन सी शख्सियत परस्ती है?
तबलीग के अंदर किस अकाबिर से जोड़ा जाता है, बल्कि हमारे अभी आज के जो हमारे अमीर है हज़रत जी मौलाना साद साहब, उन्होंने तो सख्ती के साथ में इस चीज़ को मना किया हुआ है कि तबलीग का कोई बयान करने वाला किसी बुज़ुर्ग का वाक़या बयान करे। सिर्फ़ और सिर्फ जो हयातुस सहाबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाए, हयातुस सहाबा अपने ज़ाती मुताले के अंदर भी रखा जाए और हयातुस सहाबा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो ताकि सहाबा के वाक़यात तुमको पता चले और तुम अपने बयानों में सहाबा के वाक़यात सुनाओ। ये तबलीग की तालीमात में हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब ने बयान करते हुए लोगों को कुर्सियों पे से उठा दिया जब वो इस तरह के मनगढ़ंत वाक़यात सुना रहे थे बयानों के अंदर बुज़ुर्गों के। ये है तबलीग जो आपने उन पे शख्सियत परस्ती। यहाँ शख्सियत परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आपको ये साबित करके बताता हूँ सऊदी अरब में कितनी शख्सियत परस्ती है। सऊदी का कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस ऐसा नहीं है जहाँ पे आले सऊद की बड़ी बड़ी तस्वीरें ना लगी हुई हो। हरम शरीफ के बिल्कुल सामने जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, हरम शरीफ के बिल्कुल सामने चले जाओ आप, वहाँ पे बड़ी बड़ी तस्वीरें, वहाँ पे लोगों के घरों में तस्वीरें लगी हुई, कारों में तस्वीरें लगी हुई, दुकानों में तस्वीरें लगी हुई। क्या ये शख्सियत परस्ती नहीं है? कब्र परस्ती से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक तो ये शख्सियत परस्ती है। ये इसी तरह से हरम के जो दरवाज़े हैं, जो पहले नंबर का दरवाज़ा है जिसे बाबुल अज़ीज़ का नाम दिया गया और बाबुल फ़हद का नाम दिया गया और बाबुल जो है फ़ैसल के नाम जो दिए गए हैं हरम शरीफ के दरवाज़ों को और मस्जिद नबवी के दरवाज़ों को, क्यों ये शख्सियत परस्ती नहीं है? किस वजह से उनके नाम दिए गए हैं? सहाबा के नाम क्यों नहीं दिए गए? बाबुल उमर, बाबुल अबू बकर, बाबुल अली, बाबुल उस्मान, ऐसे नाम क्यों नहीं दिए गए? भाई मेरा सवाल है ये, इनके नाम पे क्यों दिए गए? यही तो शख्सियत परस्ती है। ये शख्सियत परस्ती नज़र नहीं आ रही? आंखें अंधे हो गए अब आपकी? यार कभी भी कोई बात कर रहे तो लॉजिकल बात करना चाहिए। तबलीग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक बात याद रखो, किसी भी शख्सियत से जोड़ नहीं सकते। और हम भी जो हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात करते हैं ना, वो आज हमारे अमीर है इसलिए, और अमीर की इताअत फ़र्ज़ है। कल वो अमीर नहीं रहेंगे, दूसरे कोई आएंगे, फ़ौरन हम जो है उनकी इताअत और ताबेदारी करेंगे। यहाँ शख्सियत परस्ती के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये हमने समझना चाहिए। किसी पे भी बहतान लगाने से पहले, किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले हमको इसका फ़हम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपके 3 इश्काल थे, तबलीग कोई फ़िरका नहीं है, हर मसलक का इंसान इसके अंदर आके अपना काम कर सकता है। हर लाइन का इंसान, चाहे वो क्रिकेटर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हज़ारों क्रिकेटर, हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों इंजीनियर आज इस काम को कर रहे हैं। तबलीग में ये जो वाक़ियात है फ़ज़ाइल अमाल में, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल से नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भी और किताबों के हवालों से वो वाक़ियात उस ज़माने के मुसलमानों के एतबार से, और आज भी गाँवों में देहातों में आपको पहले मुसलमानों को खुद पहले जो है ना, जैसे कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, खुद कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। उसकी ज़रूरत है आज। पता है आपको, एसी में ऐसा कुर्सी पे बैठे हुए हैं, प्रवचन देना बहुत आसान है और कमेंट करना। जाओ गांव खेड़ों में देखो मुसलमानों की हालत, तब जाके तुमको पता चलेगा कि कितना मुसलमानों के पास में जो है दीन के बारे में क्या उनको नॉलेज है और क्या मालूमात है और क्या कलीमे और क्या उनकी नमाज सही है। अरे यही मेहनत है वो। तो मुसलमानों के आम जो मुसलमान हैं उनको समझाने के लिए ये फ़ज़ाइल की अहादीस, वो भी उन्होंने अपने दिल से नहीं बल्कि हवालों के साथ में जमा की। और तीसरा आपका इश्काल था शख्सियत परस्ती का, तो बता दिया मैंने। शख्सियत परस्ती करने वाले वो लोग हैं कि उनके जो आज ये जितने भी लाल कोमड़े भी जो है ना, लाल रुमाल बांध के ऐसा कोमड़ा अपना खड़ा करने वाले, ये भी अपने उनकी नकल उतारने वाले हैं। ये वहाँ के जो बादशाहों ने लाल रुमाल डाल दिए तो पूरा मुल्क लाल रुमाल डाल रहा है। ये शख्सियत परस्ती है। बयान करने वालों ने भी लाल रुमाल डाल के वो कोमड़े के जैसी चोंच निकाल दी है ऊपर। क्यों? क्योंकि वो शाह फैसल, शाह फहद, वो लोग ऐसे लाल रुमाल पहनते थे। क्या हद हो गई यार ये शख्सियत परस्ती की। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फरमाए। और भी किसी के इश्काल होंगे ना, करो नीचे कमेंट, बनाता मैं दूसरा वीडियो भी आपके इश्कालात के जवाब में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।